हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही है? जी सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ कंटिन्यूशन में। ये करो जरा, ट्राई करो, देखते हैं होता है तो, नहीं तो मैं बताऊंगा। सर स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं है? नो सर। नो सर। कनेक्टेड भी नहीं है। हो गई शेयर? यस सर। ठीक है, कंटिन्यू। ये क्वेश्चन एक है, इसको सॉल्व करो। Question 9. वो तो इमेजेस बेटा वो images है। Question 9. Please fully read what वाला question पूछा है, image click कर। हो रहा है बेटा? यस सर, डन। ओके, गुड।
Sir, 1/40 log 5 plus sin x minus cos x upon 5 minus sin x plus cos x. लॉग में आ रहा है इसका आंसर। बेटा एक और बच्चे का हुआ था अभी, उसका भी आंसर लॉग में ही था। Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे ख्याल से तो इसका आंसर लॉग में नहीं होना चाहिए, तुम लोग ने पता नहीं कैसे करा है, मुझे ऐसे आंसर नहीं पता है, बट आंसर लॉग में तो नहीं आएगा। अच्छा बीच में माइनस आ रहा है क्या बाद में करने के बाद? Yes, sir. तब तो आ जाएगा, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं। जब भी, बस एक आइडिया सभी बच्चों को याद रखना है कि जब भी ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होगा तो नीचे हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये आएगा। आएगा या नहीं बताओ? Yes, sir. Yes, sir. और अगर ऊपर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है तो नीचे हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बनाएंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस और इसका माइनस साइन, तो वो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, वो अलग बात है। बात समझ में आ गई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो नीचे हम साइन माइनस कॉस बनाएंगे, ऊपर साइन माइनस कॉस है तो नीचे हम साइन प्लस कॉस बनाएंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने लिखा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्या आएगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस। तो इसको अगर हम -4 से मल्टीप्लाई कर दें, नहीं -4 से नहीं, -8 से, बोलो सही है या नहीं है? यस सर। बल्कि -16 से मल्टीप्लाई होगा। नहीं सर, 2 sin x log cos x आएगा ना पहले। हाँ तो वो sin 2x हो गया ना। ओके ओके। 2 sin x cos x जो है ना वो sin 2x हो गया ना, वही गलती मैं भी कर रहा था खैर। तो ये हो गया आपका sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, तो -2 sin x cos x, यानी कि हमने इसको मल्टीप्लाई करा -16 से। अच्छा ये -16 हो गया तो हमें यहाँ लाना पड़ेगा +25। समझ में आ गई बात या नहीं? तो बताने का ऑल ऑफ यू, सभी बच्चे। हाँ देखो, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर करा तो 1 माइनस sin 2x तो आएगा। समझ गया। तो 1 माइनस sin 2x से तो मुझे लग रहा है +16 sin 2x, तो -16 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये -16, तो ऊपर वाला टर्म हो गया आपका sin x प्लस cos x dx। अच्छा अब मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये हो गया dt अपॉन 25 माइनस 16 t स्क्वायर, राइट? तो इसको a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म मतलब 16 कॉमन ले लो, तो 1/16 dt अपॉन 25/16 मतलब 5/4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. तो ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है? इंटीग्रल a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, तो a प्लस एक्स मतलब लॉग ऑफ a प्लस एक्स, तो 5/4 प्लस t। हाँ ठीक है 1/2 भी आएगा, तो 1/2 इंटू 5/4 भी आएगा, सही है ना? यस सर। ठीक है बेटा, समझ में आ गई ना बात? यस सर। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो कल मैंने वो सारे फॉर्मूले बता दिए थे तुम्हें, उन सारे फॉर्मूले में हमने ऊपर अगर लीनियर इक्वेशन है और नीचे क्वाड्रेटिक है तो कैसे करना है वो भी समझा दिया था, राइट? देखो अगर ऊपर की डिग्री जो है वो नीचे की डिग्री के बराबर है तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर एक और टर्म सर नीचे t -5/4 नहीं लेंगे?
क्वेश्चन ये है क्या? नहीं, ये तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ना, तो ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स आएगा ना, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स आएगा ना। सर मैंने उल्टा लिख रखा फॉर्मूला। तो सही कर लो, जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, वो माइनस से मल्टीप्लाई करके सेटल करा हुआ फॉर्मूला होता है एक्चुअली। ठीक है, क्या करा था फोन में? अब बेटा एक चीज और देखो, कल मैंने तुम्हें लीनियर और क्वाड्रेटिक का कॉम्बिनेशन बताया था या नहीं? यस सर, एक क्वेश्चन कराया था लास्ट में। हाँ, अब मैं एक तुम्हें टाइप 3 बता रहा हूँ। जब दोनों क्वाड्रेटिक होंगे, तो दोनों क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, जैसे आपका ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन में आपका पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर हो, या नीचे ये रूट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ये नीचे रूट में भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब ऊपर लीनियर था तो मैंने क्या मेथड बताया था कि उस लीनियर इक्वेशन को a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी कर दो, है ना। और अब हम क्या करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका a इंटू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर प्लस सी। ये होगा या नहीं होगा? तो अगर ध्यान से समझना, अगर ऊपर क्वाड्रेटिक ना हो के लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक है, तब तो सिर्फ यही वाला फॉर्मूला बनता है कि a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी। लेकिन अगर ऊपर और नीचे क्वाड्रेटिक है तो तीन टर्म्स आएंगे, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। तो जो a इंटू डिनोमिनेटर वाला टर्म आएगा वो इससे कैंसिल आउट होके कांस्टेंट का इंटीग्रेशन बनेगा, और इस वाले में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर होगा तो लॉग वाला टर्म बनेगा, और इस वाले में कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर से होगा। तो ये एक्चुअली तीन इंटीग्रल में कन्वर्ट होगा। गेटिंग माय पॉइंट? सर जो आपने कहा ए के साथ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करें तो वो अंडर रूट में हो चाहे ना हो, मल्टीप्लाई तो यही होगा ना। मल्टीप्लाई तो वही होगा, बिल्कुल, अंडर रूट से कोई मतलब ही नहीं है ना। ये लिख लो, फिर एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हालांकि जेई में कोई ऐसा लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जेई में तो हमेशा लॉजिकल क्वेश्चन आएगा, बट मेथड हमें सारे पता ही होने चाहिए। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4dx अपॉन में आएगा आपका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। करो ट्राई। पाँच मिनट लगेंगे। तो इसको एक्सप्रेस करो, Yes, a sir. इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। तो ये आ जाएगा मतलब रूट का कोई रोल नहीं है, a इंटू दिस प्लस b इंटू 2x प्लस 1 प्लस c। फिर कोफिशिएंट्स कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकालो। सर A2। a2 ठीक है, मतलब देख लो एक बार, अपने आप ही देखो। सर ये 5/2 आ रहा है। देखो देखो अपने आप देखो। सर A2 B 3/2। C 1/4. a2
ए 2 आ रहा है, बी आ रहा है आपका 3/2 और सी आ रहा है 1/2। 1/4 1/2 आना चाहिए सर 1/2। हाँ क्योंकि सर 1/2 ए की वैल्यू तो 1/2 ठीक है। अब आगे बढ़ाओ उसको। सर बी 3/2 आ रहा है सर। हाँ बेटा, 3/2 ही तो बोला है। मैं रिपीट कर देता हूँ ना, ए 2, बी 3/2 और सी 1/2। हो जाए यस तब सर। तुम लोग टेस्ट हो जाए तो आ देना फिर। ये जो बेसिक करेंगे। अब आगे सॉल्व कैसे होगा बताना। सर 3 इंटीग्रल्स में एक हो जाएगा ये। हाँ तो क्या आंसर आ रहा है फाइनल पे? क्वेश्चन देख लिया हुआ है कि बेटा स्क्रीन पे क्या देख रही हो जस्ट ये। देखो जरा चेक करो। सर बना रहे हैं। हाँ बनाओ। सारे टाइम तुम क्वेश्चन ही देखती रहती हो तो लिखती का होगा। इसलिए कह रही हूँ बेटा क्योंकि टेस्ट में इन्विजिलेट करना होता है ना। सर प्लीज बताना आगे कैसे करेंगे। ये देखो, ये जो हमने एक्सप्रेस करा ना, तो ये ऐसे होएगा। देखो न्यूमरेटर को हम ये सारा लिख लेंगे। तो न्यूमरेटर हो गया आपका, ए की वैल्यू आ रही थी 2, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 3/2 इंटू 2x प्लस 1 प्लस 1/4। तो ये जो टर्म है ना, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ये एक्चुअली ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तीन चीजों में। यस सर। तो तीन चीजों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इंटीग्रल वाला पार्ट है ना, वो तीनों में अलग अलग कर दो। यहाँ भी कर दो। सर पहला नहीं सॉल्व हो पा रहा। सर पहले वाले हो जाएगा हो जाएगा। पहला तो बहुत, पहले वाले में तो कुछ है ही नहीं, पहले वाले में तो कुछ है ही नहीं बेटा। पहले वाले में तो सबसे आसान कट गया। अच्छा ओके, पहले वाला क्यों नहीं हो रहा मैं समझ गया। पहले वाले में एक्चुअली वो फॉर्मूला मैंने भी पढ़ा है। ध्रुव तेरे माइक से बहुत शोर आ रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रही। यस सर से करें आवाज आ रही है? किसके माइक से आ रहा है? मेरी आवाज नहीं तेरी आवाज नहीं, तेरा शोर आ रहा है, आवाज क्लियर नहीं है बिल्कुल। ध्रुव है सर। देखो जरा, तो ये समझ में आ गया इतना जो हमने करा है या नहीं, ये बताओ बस मुझे। तो यस सर, लेकिन ये सॉल्व कैसे होगा? आप पहले वाला छोड़ दो, फर्स्ट वाला छोड़ दो। फर्स्ट वाला भी हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन बाकी देख लो। ओके सर। फर्स्ट वाला का भी मैंने फॉर्मूला नहीं बताया ना, तो फर्स्ट वाला छोड़ दो।
बाकी तो हो जाएंगे ना, बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं दोनों में। यस सर, वो तो कर रहे हैं। करो करो। अनिका इमेजेस भेज दो मुझे मेरे ना पर्सनल विंडो पे। मैं संडे तक दोनों टेस्ट के मार्क्स भेज दूंगी। हाँ ठीक है, जल्दी भेजो, चेंज मत करना। जब B2 मैं सबको बोल रही हूँ, बी ट्रू टू योरसेल्फ, राइट? ठीक है, आप खुद ही अपने आप को मॉनिटर कर रहे हो, तो बी ट्रूथफुल। जो भी आता है उतना करो। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, भेजो। हो गया? फिर मैं सर ये सेकंड पहले वाले वाला को। अच्छा, सेकंड वाले में क्या करना है? सर इसको हो सीधे गया। सीधे, हाँ ठीक है, ये तो आसान है ना। इसको t या t स्क्वायर मान लो, तो 2x प्लस 1 dx हो जाएगा 2t dt। तो ये हो गया सेकंड वाला, हो गया 3/2 बार, ये हो गया 2t dt, और ये t स्क्वायर का रूट हो गया t, ये कट गया, 3 आ गया, तो ये 3t आ जाएगा, और t जो भी है ना। यस सर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये आ जाएगा। और लास्ट वाले का फॉर्मूले क्या से होगा? होगा लास्ट सर। वाले में होल सर स्क्वायर में कन्वर्ट से करेंगे, होगा ना? फॉर्मूले से होगा। हाँ, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर वाला Yes, sir. फॉर्मूला। तो लास्ट वाला होगा हेलो, आवाज आ रही है मेरी? 1/4 dx। हाँ बारी है। सर मैं ये कह रहा हूँ, इसका आंसर आ रहा है एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 3/2 के ब्रैकेट में रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1/2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हाँ ठीक है ठीक है, पहले वाला फॉर्मूला अगर तुम्हें पता है तो उसका आंसर ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला हमने क्लास में डिस्कस नहीं करा है, बस यही बात है ना। यस सर, अभी रूट वाला वो करानी ऊपर। सर 1/2 आएगा ना, ये जो लिखा आपने। वो वाला हमने करा। हाँ ठीक है ना, वो मैंने कर तो दिया, वो कोई दिक्कत नहीं, वो देख लो तुम लोग, है ना। सर फाइनल आंसर है आपके पास? फाइनल आंसर, हाँ एक सेकंड है, रुको मैं देख के बताता हूँ फाइनल आंसर क्या है। पहले वाले इंटीग्रल का है x प्लस 7/2 ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और दूसरे वाले का है, बल्कि ये ना इन्होंने बहुत चीजें इन्होंने मिक्सअप कर दी हैं, तो फाइनल आंसर ना मिक्स करके कर रखा है। लिख दूं फाइनल आंसर? यस सर। सर निकाल लेते हैं ना साथ के साथ। मैं एक बार लिख तो दूं पहले, फिर डिस्कस कर लेंगे। ये आ रहा है इसका आंसर फाइनली। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। सर ये लास्ट ब्रैकेट तो थर्ड वाले का आंसर है। हाँ सर फर्स्ट वाला बता दो बस, फिर तो हो जाएगा। मैं हाँ, फर्स्ट वाला डिस्कस करते हैं ना। अब देखो ये जो तीन, अभी हमने कितने फॉर्मूले पढ़े थे? 6 फॉर्मूले पढ़े थे ना हमने बेसिकली, जो डिनोमिनेटर वाले हैं। अब हम 3 फॉर्मूले और पढ़ेंगे जो न्यूमरेटर वाले हैं। 3 फॉर्मूले मतलब हमारे ये फॉर्मूले हो गए, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx पहला, दूसरा होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, और तीसरा होगा आपका अंडर रूट ऑफ क्या? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। इसके 2 मेथड्स हैं एक्चुअली, जो एनसीईआरटी है ना उन्होंने भी इसको एक नए तरीके से डिराइव करा है। उन्हें जैसे ये है, इसको उन्होंने कैसे डिराइव करा है, इसको उन्होंने ऐसे लिखा है और बाई पार्ट्स अप्लाई करा है। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ पहले वाले का डिफरेंशिएशन। एग्जिट कर दो जसमीता। पहले वाले का इंटीग्रेशन इनटू सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो ये कट गया। करो, ट्राई करो, इसके बाद का पार्ट तुम ट्राई करो।
ये समझ में आ रहा है ना ऑल ऑफ यू? बाकी बच्चे भी मुझे यस और नो बोलो जो मैंने लिखा है। बाई पार्ट से इसको डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो सेकंड इंटीग्रल है, देखो ये क्या हुआ, इसको समझो जरा। ये माइनस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ध्यान से समझना। मैं अब यहाँ क्या कर रहा हूँ, ए स्क्वायर ऐड कर रहा हूँ और ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? सर ये 1/2 कहाँ से आया है? देखो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रल माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन, तो रूट का होता है 1/2 रूट इंटू इसका डिफरेंशिएशन -2x। ओके सर, ओके। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रल dx। ये आया या नहीं आया? अब मैंने क्या करा, इसको कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा समझना है, सारी चीजें पता होनी चाहिए एक्चुअली। बाद में तो हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो सारा आइडिया आ जाएगा। तो √a² माइनस x² इंटू एक्स, इसको मैं दो में अगर वो करूंगा डिस्ट्रीब्यूट, तो ये आएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ ये वाला, सॉरी माइनस x² dx और माइनस माइनस प्लस अपॉन, एक सेकंड स्क्रीन चले गई, ये मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ। यस सर। ये आ गया आपका प्लस a² माइनस माइनस प्लस प्लस a² अपॉन √a² माइनस x² dx। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? किसी को भी डाउट हो अभी पूछ लेना, बताओ यहाँ तक ठीक है? देखो अब जरा ध्यान से, ये तो इंटीग्रेट हो ही चुका है, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सबको पता है। ये क्या है, ये वही नहीं है जिसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, मतलब बेसिकली मैं इसी को तो सॉल्व करना चाह रहा हूँ ना। तो ये -i हो गया, तो ये -i इधर आ जाएगा, तो ये 2i हो गया। तो 2i बराबर x इंटू √a² माइनस x² प्लस a²। और इसका इंटीग्रल क्या क्या पढ़ा है हमने, a² माइनस x² का? लॉग लॉग नहीं, साइन इनवर्स साइन इनवर्स x बाय साइन Yes, इनवर्स sir. x बाय प्लस c, है ना। तो यानी कि जो इंटीग्रेशन आ गया वो आ गया x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। बोलो समझ में आ गया या नहीं आ गया? जी सर आ गया। अब याद करने का तरीका देखो, याद करने का तरीका देखो, दोबारा से लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस x² dx। तो इसको x/2 से मल्टीप्लाई करो, जिसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं उसको x/2 से मल्टीप्लाई करो, राइट। और इसका इंटीग्रल जब ये डिनोमिनेटर में होता है तब क्या होता है, साइन इनवर्स x/a। तो a²/2 साइन इनवर्स x/a लिख दो। डेरिवेशन तो ऐसे ही हो जाएंगे। अभी ध्यान से समझना, अपने आप ही तुम दूसरा फॉर्मूला बना लोगे। अगर मैं ये इसका फॉर्मूला बनाना चाहूंगा तो सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, x/2 से मल्टीप्लाई करके इसको एज इट इज लिख दो। यहां तक बात समझ में आ गई? x/2 से मल्टीप्लाई करके इसको एज इट इज लिख दो, सही है ना। जी सर। प्लस a²/2 लिखो और इसका जो डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला है वो लिख दो। क्या होता है डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला, log ऑफ x प्लस रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर √a² x प्लस x² प्लस c। कोई डाउट? x² माइनस a² वाला फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा आपका x/2 अंडर रूट ऑफ क्या, x² खाली माइनस माइनस आ जाएगा a²। रूट में। बस इसमें याद रख लेना, बस वेरी गुड, यहाँ पर खाली माइनस आ जाएगा और बाकी फॉर्मूला वही रहेगा। तो मेरे ख्याल से तीनों फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे।
और इनको डिराइव वैसे ही कर लेंगे जैसे मैंने बाई पार्ट्स बताया है। तो इधर एक माइनस आई आएगा, वो 2i बन के सेटल हो जाएगा। ओके सर, वो क्वेश्चन खुद ट्राई कर लेंगे। हाँ ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना। मतलब मुझे ये बाकी दोनों डिराइव नहीं करा रहा हूँ मैं तुमसे, वो अपने आप देख लेना, मैंने तो तुम्हें बता दिया, राइट। सर इनकी डेरिवेशन सीबीएसई लेवल पे भी इम्पोर्टेंट है। देखो डेरिवेशन ना वैसे कोई पूछता नहीं है सीबीएसई जेई में, तो कोई मतलब ही नहीं है, सीबीएसई में भी कोई डेरिवेशन नहीं पूछता। लेकिन ना क्वेश्चन जब हम करते हैं तो क्वेश्चंस करने के लिए भी तो हमें सब्स्टिट्यूशन या कोई ना कोई ट्रिक लगानी पड़ती है। तो इसलिए अगर हम एक बार ये डेरिवेशन कर लेते हैं तो हमें एक आइडिया आ जाता है, क्वेश्चन करने का तरीका भी यस पता सर। लग जाता है। तो यहाँ उस तरह की डेरिवेशन है। तो ये बस एक इंडेफिनिट में थोड़ा सा फायदा ही होगा तुम्हें डेरिवेशन करने का, कोई नुकसान ही नहीं है कहीं से कहीं तक। ओके सर, ओके। क्योंकि मान लो यही क्वेश्चन ही होता, मान लो मैं ये क्वेश्चन ही बोल लेता, तो या तो दो बातें होती है, या तो मैं एक्स को ए टेन थीटा पुट करके करता या मैं बाई पार्ट से करता। तो अगर मैंने डेरिवेशन पढ़ी हुई है तो मैं क्वेश्चंस करूंगा तब मुझे फायदा ही तो मिलेगा इसका। यस सर। ये बात है बस, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रल ऑफ एक्स प्लस वन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। करो ट्राई। सर इसको बाय पार्ट्स करेंगे और फिर ये वाले फॉर्मूले लगेंगे। नहीं 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 बेटा, ये बाई पार्ट्स नहीं होगा। कल जो टाइप बताया था वो ये है। अगर ये x प्लस वन नहीं होता, एक काम करते हैं, अगर x प्लस वन नहीं होता तो डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगता है नहीं लगता। यस सर। जी सर। याद करो मैंने बताया था लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक। तो लीनियर को क्या लिखना है, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी। याद आ रहा है नहीं आ रहा। सर ये इंटू के लिए भी रहेगा? सबके लिए लगेगा ये तो, मैं वो तो मैंने कल नहीं पढ़ाए थे तो मैंने नहीं बताया था। ये इंटू के लिए भी लगेगा, और जो आज पढ़ाया ना वो भी इंटू के लिए भी लगेगा। कहाँ गया ये जो स्टार्टिंग में कराया था, ये यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर ये था ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इंटू में अगर ये हमारा, तो मैंने पढ़ाया नहीं था ना ये वाला फॉर्मूला, तो मैंने डिस्कस ही नहीं करा, बट इट इज वैलिड फॉर दिस एज वेल, राइट। ओके सर, सिर्फ उसको उस फॉर्म में ये बात लाने के लिए। समझ में आ गई ना सबको, सिर्फ उसको उस फॉर्म में लाने के लिए, बिल्कुल। तो इसको पूरा कंप्लीट करो, फाइनल आंसर बताओ तो पता भी लगेगा सही हुआ है नहीं। ऑल ऑफ यू, बाकी सभी बच्चे। इस बार तुम्हारा वीकली टेस्ट होगा ना। यस सर, मंडे। मंडे। तो यही इंटीग्रेशन होगा उसमें, ठीक है ना, बताया भी था शायद मैंने। यस सर।
हो गया? सर हो गया, एक सेकंड बस फाइनलाइज फॉर्म में लिख रहा हूँ। सर रूट में -1 -x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में आप बोलो। सर रूट में है -1 -x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है होल के -1 -x स्क्वायर बाई 3 प्लस x प्लस 1/2, फिर तो उसके बाद ब्रैकेट क्लोज प्लस हाफ साइन इनवर्स x प्लस 1/2 अपॉन रूट 5/2। मेरे ख्याल से ठीक है, 3 इंटीग्रल आएंगे ना टोटल? जी सर, फिर मैंने कॉमन ले लिया दोनों से। हाँ ठीक है, सही लग रहा है थोड़ा, ठीक है। बाकी बच्चों तुम भी करो। सर एक बार बता दीजिए। ठीक है, करते हैं। देखो डायरेक्टली अगर इसमें x प्लस 1 नहीं होता तब तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि डायरेक्टली होल स्क्वायर बना के इन तीनों में से एक फॉर्मूला लग जाता। आई थिंक करेक्ट है? जी सर। यस सर। ठीक है, तो अभी ये होगा x प्लस 1 बराबर a इंटू इसका डेरिवेटिव। हाँ नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कई बार गड़बड़ कर देते हैं, पूरा रूट ले लेते हैं जल्दीबाजी में, वो मत कर देना, ठीक है? यस सर। सर a -1/2 आ रहा है। a आ गया -1/2 और b 1/2। 1/2 मान लेता हूँ मैं, जो तुम बोल रहे हो वही है ना। तो x प्लस 1 की जगह लिख दो इंटीग्रेशन ऑफ -1/2 इंटू -2x प्लस 1/2, एंड ये जो टोटल है ये टोटल आपका मल्टीप्लाई होएगा इससे। यहाँ तक ठीक है? कोई डाउट? -1 अब इसको दो इंटीग्रल में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, -12 इंटू ये आ गया 1 - 2x इंटू ये वाला इंटीग्रल प्लस हाफ इंटू ये वाला इंटीग्रल। आई थिंक करेक्ट है? सर -1 - 2x आएगा। -1 - 2x था, अच्छा ओके ठीक है, -1 - 2x ठीक है। अब इसमें पुट करो पहले वाले में 1 - x स्क्वायर एस टी या टी स्क्वायर, तो -1 - 2x dx विल बिकम 2t dt। तो टी स्क्वायर का रूट हो गया t और ये हो गया 2t dt, तो -12 इंटू दिस इज टी स्क्वायर, तो t इंटू 2t dt इज 2t स्क्वायर dt। गलत है? सही है? सही है सर। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 कट गया तो -t³/3 एंड -2t³/3 का मतलब हो गया इसका क्यूब, तो इसका क्यूब मतलब -1/3 इंटू इसकी पावर 1/2 का क्यूब, तो ये 3/2 आ गया। आई थिंक पहला इंटीग्रल सॉल्व। बिल्कुल सर। दूसरा इंटीग्रल ये बन गया, ठीक है? आधे घंटे √5/2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये 1/2 घंटे का प्लस हाँ अब ठीक है ये आएगा या नहीं? सर, यही आ रहा है सर, यही। यस रे आ रहा है। अब ये कौन से वाला फॉर्मूला लग गया? a² - x स्क्वायर वाला, पहले वाला। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर x प्लस 1/2 है ना, तो इसका डेरिवेटिव 1 आ रहा है। मान लो यहाँ 2x होता
तो फिर तुम्हें वो 2 का ध्यान में रखना पड़ता, अभी कोई दिक्कत नहीं है ना। जी सर, उससे डिवाइड कर देते हैं कोएफिशिएंट से। हाँ, तो यहाँ पर x/2 होगा तो x की जगह x + 1/2 अपॉन 2 इंटू यही वाला इंटीग्रल एज इट इज। बोलो जी सर। सेम इंटीग्रल यही आ गया। अब ये आ जाएगा कितना, यस। a² - x², तो प्लस a²/2, a² मतलब ये टोटल 5/4, तो प्लस 5/8 साइन इनवर्स x/a, तो x + 1/2 अपॉन a √5/2 प्लस c। मेरे ख्याल से ये आएगा। सर इसमें आप कॉमन भी ले सकते हैं ना। सर हाँ कॉमन ले सकते हो। कॉमन लेके निकालना। यस यस यस। सर थोड़ी सी ऊपर करना स्क्रीन। एक सेकेंड देख लो, आराम से देख लो, टेक योर टाइम। हाँ बेटा, कहीं कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ऊपर जो सेकंड वाला इंटीग्रल है ना, वो फॉर्मूला अप्लाई करा है बस मैंने। तो ये थोड़ा एनसीईआरटी भी प्रैक्टिस कर लेना। एनसीईआरटी में इस तरह के इंटीग्रल्स दिए हुए हैं, तो एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज में तो वो रेसिप्रोकल वाले दिए हुए हैं, और लास्ट में एक आध एक्सरसाइज में ये 3 अलग से दिए हुए हैं। तो इन सब के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, और इनफैक्ट इनके सॉल्व एग्जाम्पल जरूर कर लेना, क्योंकि ये सीबीएसई में ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जेई में तो हमेशा कोई ना कोई ट्रिकी क्वेश्चन ही होगा, राइट। यस। और जेई के लिए डेफिनेट इंटीग्रल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनडेफिनेट उतना नहीं है, बट करना तो नहीं। प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है ना सर ज्यादा, तो वही है बस। यहाँ तक हो गया? लिख रहे हैं। हाँ लिख सर लो लिख रहे हैं। हाँ ठीक है, कैरी ऑन। डन सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अब एक और टाइप देखते हैं। इन्हीं फॉर्मुलेस का थोड़ा सा एप्लीकेशन होगा। दैट इज वन मोर टाइप। 2-3 टाइप का मैं तुम्हें बता देता हूँ, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट चलेंगे, तो इन फॉर्मूले की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका आगे भी चलता रहेगा। इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स, मतलब इस फॉर्मूले से रिलेटेड थोड़े ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल देख लेते हैं, राइट। देखो, सबसे पहला जो टाइप 1 है, वो ये वाली फॉर्मेट होगी, जैसे dx अपॉन इसके सारी पॉसिबिलिटी a² sin² x प्लस b² cos² x, या मान लो तुम्हारा
या ए स्क्वायर ना हो, ए हो, बी हो, उससे तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है, कॉस स्क्वायर एक्स हो। ए वाले में कुछ ना हो, बी वाले में कॉस स्क्वायर एक्स हो, या ए वाले में साइन स्क्वायर एक्स हो, बी हो, मतलब इस टाइप की जितनी भी पॉसिबिलिटी है, और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इनका होल स्क्वायर हो, कांस्टेंट टर्म हो। समझ में आ रही है बात? इनका होल स्क्वायर मतलब ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो, या आपका होल स्क्वायर वाला टर्म भी हो और कुछ कांस्टेंट टर्म भी हो। एक बार हेडिंग क्या है इसकी? या फिर कोई कांस्टेंट टर्म भी हो। इन सभी में सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स, तो ये इन्हीं फॉर्मूले में। हाँ बेटा, सर एक ही जगह ए स्क्वायर हाँ वगैरह। वो ए बी तो कांस्टेंट है ना, वो तो स्क्वायर हो या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ए बी जो है वो कुछ भी हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा आइडिया है कि कोई भी कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, साइन और कॉस में होल स्क्वायर बनना चाहिए, बस ये बात है। ओके सर। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट पावर ऑफ कॉस। तो यहाँ पर तो स्क्वायर ही है, तो बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो नीचे हम 10 स्क्वायर का टर्म बनाएंगे और ऊपर हम सेक स्क्वायर का टर्म बनाएंगे। तो उससे क्या होगा, 10x को t मानेंगे, सेक स्क्वायर एक्स dx dt में कन्वर्ट होएगा। दिस इज द मेथड। सर डिवाइड किससे करना है? ऊपर नीचे कॉस की हाईएस्ट पावर से, तो यहाँ पर तो स्क्वायर ही है, तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो नीचे 10 स्क्वायर का टर्म आएगा, ऊपर सेक स्क्वायर का आएगा। 10 को t मानेंगे, सेकंड स्क्वायर एक्स dx dt हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? जी सर। यस सर। भाई अगर तुम इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे, यहाँ समझो, ये 10 स्क्वायर आएगा, ये 1 आएगा, और ये वाला सेक स्क्वायर आएगा। तो इस सेक स्क्वायर को लिख लेंगे हम 1 + 10 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर। तो नीचे सारे 10 के टर्म हो गए और ऊपर सेक स्क्वायर हो गया। तो 10 को t मान लो, तो सेक स्क्वायर एक्स dx dt हो गया। ओके सर। ठीक है ना बेटा? ओके सर। लिख लो, आराम से करते हैं क्वेश्चन, आराम से तुमसे हो जाएंगे। फर्स्ट राइट डाउन द टाइप। तो dx अपॉन पहला क्वेश्चन इस फॉर्मेट पे दे रहा हूँ, 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस 9 cos स्क्वायर एक्स। यू कैन वॉक। करो ये क्वेश्चन, ट्राई एक करो। सेकंड का रूल है। सर 1/3 tan inverse 2 tan x by 3 + 1 plus c। बिल्कुल 1/6 tan इनवर्स 2 tan x by 3। सर 1/3 आ रहा है मेरा। वो देख लो, हो सकता है कुछ, एक बार चेक कर लो। ओके सर। अच्छा x का कोएफिशिएंट नहीं सर। अच्छा ठीक है, ओके 1/6 आ गया सर। t का कोएफिशिएंट 2 है ना? ठीक है, वो देखा नहीं था। सर इनके कोफिशिएंट से भी कॉस का फर्क पड़ेगा, क्या डिवाइड करना है? हाँ बेटा। सर कोफिशिएंट के हिसाब से डिवाइड करेंगे क्या कॉस स्क्वायर को भी? नहीं, तुम तो सीधे cos स्क्वायर से डिवाइड करो। cos स्क्वायर से डिवाइड करा तो ऊपर आया sec स्क्वायर एक्स और नीचे आया आपका 4 tan स्क्वायर एक्स Yes, प्लस sir. 9। अब 10x को t मान लो, तो sec स्क्वायर एक्स dx हो गया dt। तो ये हो गया dt और ये हो गया 4t स्क्वायर प्लस 9। अब 4 कॉमन ले लो,
ये आ गया 3/2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूले में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ? इंटू 1/a, तो 1/a मतलब 2/3, tan इनवर्स t अपॉन a, तो t अपॉन 3/2, तो 2t/3 प्लस c, तो ये हो गया 1/6। यस सर। यहाँ लिख रहा हूँ आंसर 1/6 tan इनवर्स 2t मतलब, समझ में आई बात? यस सर। सर tan इनवर्स, ओके सर ओके। अगला क्वेश्चन। सर वेट। अच्छा ठीक है। भाई ओके सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन 3x dx, देखो कैसे होगा ये। सर हो जाएगा, सर हो जाएगा। हाँ ठीक है। सर 1/4√3 log √3 + 2 tan x अपॉन √3 - 2 tan x। 2 नहीं आ रहा है, बाकी तो सही है। 2 tan x की जगह 10x आ रहा है इनका आंसर। तो आना चाहिए। सर एक बार आप बताना, फिर यहाँ पर तो ही आ रहा है फिर यहाँ पे। कोई बात नहीं, cos स्क्वायर से डिवाइड करा तो नीचे आ गया 3x स्क्वायर, उसको लिखा 1 + tan स्क्वायर, और ये ऑलरेडी 4 tan स्क्वायर हो गया। अब tan x को t मान लो, तो sec स्क्वायर x dx dt हो गया, तो 3 - t स्क्वायर हो गया। बोलो। तो 1/2a लॉग ऑफ क्या फॉर्मूला था बताओ? a + x अपॉन a - यस x। सर। आ तो गया। ये 4 तो हट जाएगा ना, 3 tan स्क्वायर है ना, अपॉन नीचे वाला सारा tan स्क्वायर कर लिया ना। ठीक है ना, समझ में आ गया? आगे सर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अगला टाइप 2। अभी तक तो ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाले टर्म थे। अगर अब स्क्वायर ना हो, मतलब a sin है, वही हो सबसे। एक सेकंड,
स्क्रीन में दिक्कत हुई है, दोबारा शेयर कर रहा हूँ। नोटपैड में होता क्या है ऐसा? आ गई है स्क्रीन? हाँ सर। अब आ गई है? यस सर। या dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स या cos x, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, या dx अपॉन a प्लस बी cos x हो तब भी कुछ नहीं पड़ता, या dx अपॉन a साइन x प्लस बी cos x प्लस c हो तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट। इन सब में हम क्या करेंगे, देखो अगर हम cos से डिवाइड कर दें तो ऊपर sec आएगा और sec 10 का डेरिवेटिव नहीं होता, तो इस केस में बेस्ट मेथड है sin x को यूज करो 2 10x/2, याद है ना ये फॉर्मूला? जी सर। एंड cos x को लिख दो 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 और सॉल्व कर लो, ठीक है ना। यस सर, बिल्कुल सर। एक क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सेम मेथड लगाओगे हो जाएगा सब, मतलब ये टाइप पता होने चाहिए, बेसिकली ये आइडिया है। बेटा यस हो रहा सर। है?
सर ये सब तो रख दिया, लास्ट में फंस गए। सर इसका आ रहा है ये तो फंसने वाली इसमें चीज है नहीं वैसे। tan क्या inverse tan x by 2 plus 1 by root 2. Sir, 1 by root 2 tan inverse of tan x by 2 plus 1 by root 2. एक सेकंड, इसका आंसर है √2 tan इनवर्स tan x by 2 plus 1 upon √2 plus 3। सर रूट 2 tan इनवर्स नहीं आ रहा, मेरा 2 tan इनवर्स आ रहा है। सर रूट 2 देख tan लेते इनवर्स। हैं, देख लेते हैं। करके देखते हैं ना। ये ऐसे बताते हो। देखो ऊपर तो सेक्स स्क्वायर x by 2 हो ही जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर x by 2। मैं एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, मतलब एलसीएम लेने के बाद की स्थिति है ये। जी और सर ये ये साइन x by 2 क्या हो जाएगा, 2 2 tan tan x x by by 2। 2। और ये क्या हो जाएगा आपका, और प्लस ये हो 1 जाएगा माइनस टेन आपका स्क्वायर 1 एक्स बाय 2। माइनस टेन स्क्वायर x by 2 cos x जो, हाँ अब tan x by 2 को t मान यस के जब हम सर, करेंगे अब होल तो स्क्वायर बना। हाफ सेक्स स्क्वायर x by 2 dx dt होगा। तो ये हो गया 2 dt अपॉन 2t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर इज t स्क्वायर प्लस 2t ये सर आगे रूट प्लस 2 आ 2। गया सर, आ गया। ये होगा या नहीं होगा? 1 बाय ए नहीं लगाया था tan इनवर्स वाले में। ठीक है, तो 2 dt अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का मतलब √2 का होल स्क्वायर हो गया। तो 2 इंटू 1 अपॉन ए 1 अपॉन √2 tan इनवर्स t अपॉन ए, तो t प्लस 1 अपॉन √2 प्लस c। अब t की जगह tan x by 2 रख दो, काम हो गया। सर बात मैंने समझ में साफ आ ही गई ना? किया था, ऊपर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 को सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 रखा ही नहीं। कोई गलती हो गई होगी बस। एक और टाइप बता देता हूँ, चलो इसी ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल में टाइप 3। बेटा ये सब रिवाइज कर लेना। मैं ना एक बार स्क्रीन हटा के दोबारा शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा लैग कर रही है शायद। यस सर, स्टार्टिंग में ठीक चलती है, धीरे धीरे बहुत ज्यादा होने लगती है। कर रहा हूँ कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ p sin x प्लस q cos x प्लस r अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस c dx। या तो ये वाला टाइप हो या कांस्टेंट टर्म ना हो, और कोई बात नहीं है, बस बाकी सब सेम है। इसमें तुम्हें क्या करना है, एक्सप्रेस न्यूमरेटर एज a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। कायदे में जो सेकेंड इंटीग्रल है ना, उसमें c की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। बात समझ में आ रही है नहीं? सर एक्सप्रेस के बाद दोबारा बोल दो, लैग हो गई थी।
केस में एक्सप्रेस न्यूमरेटर बराबर a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। सेकंड के लिए ये आ जाएगा और फर्स्ट के लिए कांस्टेंट टर्म c भी चलेगा, क्योंकि फर्स्ट में कांस्टेंट टर्म्स भी लाने हैं, लेकिन सेकंड में क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स नहीं लाने, सर ये तो पहले कराया था वैसे ही है। वैसे ही है। सर इसमें बहुत सारे केस तो रहेंगे ना कि कॉस हट जाए साइन रह जाए खाली, या दो ही है ये? सर इसमें दो ही केस रहेंगे या फिर साइन और कॉस हट के जो बाकी केस बन रहे थे वो ही बनेंगे? इसमें दो ही केस रहेंगे ना बेटा, सर जैसे बाकी वहाँ की तो जरूरत ही नहीं है। मतलब बाकी भी रहेंगे, बाकी अगर टर्म आ भी गए तो वो इन्हीं में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो ओके सर। एक क्वेश्चन कर लो, आइडिया आ जाएगा। लिखो, उसी मैं ऐसे ही देता हूँ, जो तुम्हारा डाउट है ना उसी टाइप का एक क्वेश्चन दे देता हूँ। 2 प्लस 3 cos x अपॉन साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3। सर इसमें ऊपर साइन की टर्म नहीं है तो ऐसे ही कर दें जैसे करना है। हाँ ऐसे ही करो ना, हो जाएगा उसका। सर इसमें भी इक्वेट करते cos x sin x के कोएफिशिएंट्स को। हाँ क्या बेटा? सर cos x sin x के कोएफिशिएंट्स को इसमें इक्वेट करेंगे a और b निकालने के लिए। क्या कह रहे हो? सर वो कह रहा है साइन एक्स और कॉस एक्स की टर्म्स को क्या? इक्वेट करेंगे ना। हाँ मतलब इन्हीं को कंपेयर करोगे ना, कोफिशिएंट साइन का और कॉस का कंपेयर करोगे तो उससे आइडिया आ जाएगा, राइट? यस सर। ठीक है, करो करो, एक बार करो। तो सर इसमें सेकंड वाला लगेगा ना, सी तो लेंगे ही नहीं। तो वो करते क्या गया? हाँ इसमें सेकंड वाला ही लग जाएगा। नहीं नहीं, सी लगेगा ना, नीचे 3 है तो बेटा। अच्छा नीचे भी दो, ओके सर। सर a आ रहा है 3/4, b आ रहा है 3/8 एंड c आ रहा है 1/4। ए क्या आ रहा है? a आ रहा है 3/4। मैं एक सेकंड चेक कर लेता हूँ।
एक आ रहा है 6/5, एक आ रहा है 3/5, एक आ रहा है -8/5। सर गलत आ रहे हैं आप। सर चलो निकाल करते रहे हैं हैं। फिर। हाँ ठीक है करो, एक बार कर लो फिर देखते हैं। सर बी आ रहा है 3/5। बी आ रहा है 3/5, बिल्कुल ठीक आ रहा है। ए आ रहा है 6/5। ए आ रहा है 6/5 और सी और सी आ रहा है -8/5। यस सर। सर ए तो मेरा 3/4 आ रहा है सर। नहीं बेटा 3/4 नहीं आएगा। सर सी नेगेटिव आएगा। सी नेगेटिव आ रहा है। यस सर आ गए तीनों। सर कंपेयर करके तीन इक्वेशंस बन रही है। 2a + b = 3, a - 2b 0 और 3a + c 2। जी सर आ गया। ठीक है फिर कर लो तीनों को। अब ए बी सी में इक्वेट करके निकालना पूरा। हाँ ए बी सी इक्वेट करके निकाल लो। हो गया ना, तीन इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया ना। यस सर थोड़ा लेंथी जाएगा कर। ठीक है वो तो हो गई, वो तो कर लोगे ना, कर लो उसको। 6/5 x + 3/5 log sin x + 2 एक cos सेकंड x बेटा, एक सेकंड। पहला क्या आ रहा है? पहला आएगा 6/5x सिंपल। minus + 3/5 log sin x + 2 cos x + 3। हाँ ठीक है। और फिर 2 tan x/2 + 1/2। हाँ ठीक है बेटा। हेलो, गुड इवनिंग हाँ सर। हाँ गुड इवनिंग। सर छोटी सी अनाउंसमेंट कर सकता हूँ? करिए। बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। आपकी ना संडे को पेटीएम होगी, ठीक है? तो टाइमिंग मॉर्निंग का रखूंगा मैं, सबका स्टूडेंट्स का, मतलब 2-2 3-3 स्टूडेंट्स का मैं टाइमिंग अलग अलग बनाऊंगा, ठीक है? तो मैं बता दूंगा, या तो कल अनाउंस करूंगा या परसों अनाउंस करूंगा। सर रुको। हाँ जी, हाँ जी सर। संडे की पीटीएम हाँ जी को हम सैटरडे शिफ्ट भी कर सकते हैं बच्चों। बेटा ये ना तुम्हारी पीटीएम सैटरडे भी हो सकती है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो नहीं है। सर पीटीएम में कौन से टीचर होंगे? अरे जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन ही होगी बेटा, ऑनलाइन ही होगा। हाँ सर, मेरा ना कमल सर से बात हो रही थी, तो मैं संडे बिजी हूँ, तो मैंने उनको बोला था सैटरडे करने के लिए, ठीक है? तो वो इनको आप इन्फॉर्म कर देना, अभी वो फाइनल कर लेंगे, राइट? ठीक है सर। अभी अभी बात चल रही थी बल्कि थोड़ी ठीक है, देर मैं पहले। जैसा भी होगा फाइनल मैं बता दूंगा, ठीक है सबको। हाँ। ठीक है सर।
सर इसका कंप्लीट आंसर बताना, मैं नेटवर्क इशू था। हाँ, इसका पहला आ गया 6x/5, दूसरा आ गया 3/5 log ऑफ sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, और अगला आ गया -8/5 tan इनवर्स 10x/2 प्लस 1/2। थर्ड वाला लिखना। मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड। सर वो नहीं आ रहा। ये आ गया आपका। चलो भाई एक बार लिख दो। हाँ हाँ, लिख रहा हूँ। एक सेकेंड। हाँ, यस सर। आ रही है, स्क्रीन आ रही है? आ गई सर, आ गई। ठीक है, मैं आंसर लिख देता हूँ एक बार इसका। स्क्रीन गई। कर रहा हूँ। आ रहे हैं सर। देखो, पहला आंसर है क्या हो रहा है इसमें, चल क्यों नहीं रहा है? सर आप पहले लिख दो, फिर स्क्रीन शेयर कर देना। वो डिटेक्ट ही नहीं कर रहा है ना अचानक से। रुको, मैं लास्ट वाला बोल देता हूँ तुम्हें आंसर। सर आराम -8, आराम से। तब तक ही हो जाएगा। -8/5 यस। -8/5 tan इनवर्स 10x/2 प्लस 1/2 -8/5 tan इनवर्स 10x/2 प्लस 1/2। यस सर, 10 वाला ही फंक्शन बन रहा है। हाँ ठीक है। सर उसे होल स्क्वायर में बनाएंगे ना नीचे वाले को? हाँ मतलब होल स्क्वायर में बनाओगे? हाँ बिल्कुल, होल स्क्वायर में बनेगा वो तो। फाइनली आ क्या रहा है बताओ? कभी थर्ड वाला पूरा किया नहीं ना। मतलब ये इस तरीके का बन जाना चाहिए, ऊपर आ जाना चाहिए sec² x/2 dx, और नीचे आ जाना चाहिए tan² x/2 प्लस 2 tan x/2 प्लस 5। यस सर, टाइप 2 वाले मेथड से सॉल्व करें।